नी रिप्लेसमेंट किसको करने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो मोटा मोटा मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। अगर एक हम लोग नॉर्मल भाषा में समझें उसको, तो जैसे जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ता जाता है, एक नॉर्मल केस की बात करें, अगर जैसे जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे हड्डियों का घनत्व कम होता जाता है। जैसे नॉर्मली अगर कोई हड्डी रहता है तो बहुत ही अंदर से उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सब भरा हुआ रहता है, तो मजबूत होता है हड्डी। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होने लगते हैं, तो बनने का प्रोसेस, जैसे कि कैल्शियम हम लोग दूध से ले रहे हैं, खाने से ले रहे हैं, तो वो जाके जब हड्डियों में जुड़ता है वो कम होने लगता है, और जो हड्डियों से झड़ने की मात्रा है वो बढ़ते जाती है। तो हड्डी जो हम लोगों का मजबूती था वो कम होता चला जाता है। तो उसको हम लोगों को धीरे धीरे बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं। जब सॉफ्ट होगा, शरीर का वजन पड़ रहा है घुटने के ऊपर, तो धीरे धीरे देखेंगे घुटने ऐसे टेढ़े की तरह होने लगते हैं, है ना। देखे होंगे कई बार ऐसे करके चलते हैं हम लोग, है ना। तो हमारे पास कई बार मरीज इसके लिए नहीं आते हैं, कई बार आते हैं कि हमारे पास रीढ़ की हड्डी में हमें कमर में दर्द हो रहा है। क्योंकि अगर आप कोई भी नॉर्मल आदमी भी ऐसे से आप चल के देखेंगे अगर थोड़े समय तक, तो आपको पता लगेगा कि पूरे कमर में जकड़न आ रही है और कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और जो कमर में जो दर्द शुरू होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में जो नस होता है वो दबता है, तो फिर पैरों में नीचे खिंचाव भी आना शुरू होता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम लोग बराबर देखते रहते हैं। और उसको ठीक करने का भी यही साधन होता है कि हम लोग अपने घुटनों को ठीक करें। जैसे हमारा घुटना सीधा होगा, जब हम लोग प्रॉपर सीधे वे में चल पाएंगे तो कमर पर से बाहर हटेगा, तो उसके बाद हम लोग नॉर्मल सीधा चल पाते हैं। हड्डियां जो हैं किस तरह की होती हैं उसका एक मॉडल मैं आप लोगों के लिए लेके आया था दिखाने को। सो जैसा आप लोग सब लोग देख सकते हैं, ये घुटने का एक मॉडल है। तो जिसमें देखेंगे ये जो चीज़ है, ये वाइट रंग का जो दिख रहा है इसमें, है ना, ये जो सफ़ेद रंग का दिख रहा है इसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये कार्टिलेज पूरे में रहता है, इधर भी रहता है इधर भी रहता है। ये नॉर्मल कार्टिलेज है जो ऐसा हम लोगों का, जो यंग आदमी होते हैं उन लोगों का होता है। या तो चोट लगने की वजह से या फिर हम लोगों का समय बीतते जाने के बाद देखेंगे वो सफ़ेद वाला पार्ट जो है वो कम होने लगता है ना। तो देखेंगे जहाँ तहाँ से घुटने का कार्टिलेज जो है हटने लगा है या छिलने लगा है कह लें, है ना, ये धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। जब और ज़्यादा समय पार होता है तो उस केस में आप देखेंगे लगभग पूरा वाइटिश पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया, है ना। तो ये जब ख़त्म होता है तो हम लोगों का अंदर का कार्टिलेज घिस गया। कार्टिलेज उम्र के साथ जो अगर घिसता है या चोट लगने से जो घिसता है वो वापस बन नहीं सकता है, या वो छोटा बच्चा हो या वो ओल्ड एज का आदमी हो, कार्टिलेज वापस रीजनरेट करना पॉसिबल अभी तक नहीं है मेडिकल साइंस में। यानी ये अगर ख़राब हो गया आपका तो सरफेस, तो वो पूरी तरह से आगे जाके डैमेज होगा, है ना। तो इसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं, इसी केस में हम लोगों को नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें क्या करते हैं उसका एक मॉडल है, जैसा सर बता रहे थे, है ना। हम लोगों का घुटने का जैसे ये लोअर वाला पोर्शन है, टिबिया पोर्शन, ये पैर का नीचे वाला पोर्शन, इसका लेयर हम लोग काटते हैं, है ना। काटते हैं तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बचाते हैं। ये लिगामेंट होती है, ऊपर वाली हड्डी को दोनों को आपस में जोड़ के रखने के लिए भगवान इधर से दिए हैं, एक इसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या एमसीएल बोलते हैं, और इधर एक लैटरल कोलेटरल रहता है। ये दोनों को बचाते हैं और बाकी चीज़ों को, जो कार्टिलेज जो डैमेज हुआ था उसको हटा देते हैं, उसको हटाते हैं। और सेम उसी तरह से एक खास तरीके से इसका ऊपर वाले का भी लेयर को हम लोग हटा देते हैं। जैसे ये भी अब निकल सकता है ना, तो इसको भी निकल जाता है। जब हम लोग एक खास तरीके से काटे तो उसमें फिर एक मेटल का कप फिट कर देते हैं, इसको बोन सीमेंट के साथ इसमें हम लोग फिट कर दिए, है ना। और सेम नीचे भी उसी तरह से एक मेटल का प्लेट लगा देते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ें हो गई। और ये दोनों मेटल आपस में टकराए नहीं, रगड़ नहीं खाए, तो उसके लिए एक प्लास्टिक का या पॉलीमर का, जो बहुत ही हाई लेवल का मेडिकल ग्रेड का होता है, उन दोनों को बीच में डाल करके और इसको सीधा करके कर दिया जाता है। तो नी जॉइंट आपका स्टेबल हो गया। जो खराब पोर्शन था सिर्फ उसको थोड़े से बोन के साथ हटा देते हैं, और ये इसको हम लोग बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट, है ना। नी रिप्लेसमेंट पूरे ओवरऑल मेडिकल साइंस में सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है। तो इसमें डरने का चीज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो कोई भी सर्जरी हो, चाहे आप आँख के रोशनी के लिए कैटरेक्ट करवाते हैं, लगभग हर इंसान को मतलब एक समय आने के बाद कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से इसमें भी होता है कि कैटरेक्ट सर्जरीज में भी आप देखेंगे सब कोई का 100% रिजल्ट तो नहीं आ सकता है ना। इसमें भी उसी तरह से होता है, 100% रिजल्ट किसी भी चीज़ में संभव नहीं होता है।
थोड़ा 19 थोड़ा 20 ये लेके चलना पड़ता है हम लोगों को। क्यों लेके चलना पड़ता है? हर शरीर अलग है, लेकिन मेटल तो मेरा फिक्स्ड है, पहले से बना बनाया है ना, कि वही आना है, उसी कंपनी में उसी तरह से काट के हम लोग फिट कर देते हैं। लेकिन उसका तरीका होता है, डॉक्टर टू डॉक्टर डिफर करता है, कितने अच्छे तरीके से काट करके उसको सेट किए हैं, उसी पर रिजल्ट्स वेरी करता है ना। तो सब कोई का एक समान रिजल्ट नहीं आ सकता। जो जितना समझदार या पढ़ा लिखा या आप कहें मरीज को के ज़रूरत को समझने की कोशिश करते हुए करेगा, तो उसका रिजल्ट उतना बेहतर होता है। कई बार इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, 4 महीना 6 महीना तक लग जाता है कई बार पूरी तरह से दर्द को जाने में या चलने में। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि नी रिप्लेसमेंट के लिए जब भी आप किसी पेशेंट को बताएं या घर परिवार में किसी को बताएं, तो ये समझ लें और समझाएं लोगों को कि 100% ये नहीं सोचेंगे कि आप जवान हो जाएंगे, वापस जवान नहीं होंगे। आपका जो दर्द है, जो आपका जो अभी का परेशानी है, जो चलने में, बाथरूम जाने में, उठने बैठने, इन सब चीज़ों में परेशानी होता था, पैर टेढ़े हो गए थे, उनको सीधा करना, ये सब चीज़ों के लिए किया जाता है नी रिप्लेसमेंट। आप अगर ये सोच के आएंगे कि हमको वापस से यंग बना देंगे, एकदम हम 20 साल के वो हो जाएंगे, नहीं हो सकता वैसा। आपका शरीर है, उम्र के साथ धीरे धीरे अगर खराब हुआ है तो वो थोड़ा रहता है शरीर में, बोन्स का मजबूती, नस का क्या स्टेटस है, कितना समय के बाद आप ऑपरेशन करवाए हैं, कितना मसल्स में ताकत है। मांसपेशी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जैसा सर बता रहे थे कि फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइजेस वो क्यों ज़रूरी होता है। हर आदमी का मसल्स का टोन अलग होता है। मान लीजिए कोई आदमी बहुत दिन से चला ही नहीं है, बेड पे बैठा हुआ है, तो उसका मांस एकदम लचीला हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, उसमें ताकत नहीं रहेगी। मेरा मसल्स और मान लीजिए बाबा का मसल, तो दोनों का मांसपेशी एक समान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अगर यंग हैं थोड़ा तो मेरा मसल स्ट्रांग होगा। तो मेरे केस में अगर ऐसा ज़रूरत पड़ रहा है घुटना को बदलने का, तो मेरा रिजल्ट जल्दी आएगा और बेहतर आएगा। लेकिन अगर कोई बेड पे पड़े हुए हैं 4 महीना से, चल ही नहीं पाए, तो उनको हम लोगों को और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में हम लोग को थोड़ा और समय देना पड़ सकता है। लेकिन सारी चीज़ों का सार यही है कि आप उसको छोड़ देंगे अगर, तो वो आप धीरे धीरे मतलब पराश्रित होते चले जाएंगे। आप अपने घर परिवार किसी जन के ऊपर आश्रित हो जाएंगे कि भाई उठा के हमको बाथरूम लेके चलो, हमको खाना के लिए 1 गिलास पानी लाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो वैसा कंडीशन नहीं आए, उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप ट्राई करिए कि अगर आपको थोड़ा हिम्मत जगाएंगे, दिखाएंगे, और बाकी जो लोग हमारे यहाँ पे बहुत सारे मित्र आए हुए हैं, इम्तियाज़ भाई लोग हैं, ये लोग प्रैक्टिशनर्स करते हैं, ये लोग समझा सकते हैं, जो गांव में अपना देखते हैं मरीजों को, तो उनको भी बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा आप लोगों को भी कि घुटना वापस से नियर नॉर्मल हमेशा आ सकता है। आप अपना कामकाज करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। इसमें रोक टोक सिर्फ एक होता है कि हम लोग बोलते हैं पूरी तरह से चुकू मुकू मत बैठा कीजिए, है ना। पूरी तरह से चुकू मुकू बैठना छोड़ करके इसमें कोई और रोकथाम नहीं रहता है। सीढ़ी चढ़ना, उतरना, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना सब कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जैसे होता है ना कि इतना मोड़ने के लिए नहीं होता है ये घुटना, है ना। 120 डिग्री तक हम लोग का आ सकता है। तो जब आप चुकू मुकू बैठते हैं तो 130 से 140 डिग्री लास्ट होता है, वहाँ तक पहुँचता है हम लोग का घुटना, उतना नहीं जाते हैं। तो पालथी मार के बैठना हो, थोड़ा सा खुला हुआ पालथी मार के बैठना उतना अलाउड हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा समय बीतने के बाद, जब आपका मसल्स में ताकत आ गया, ताकि आपको उठना भी तो रहेगा फिर उसके बाद, तो उसके लिए ये ज़रूरी रहता है। लेकिन शुरुआती 4-6 महीने तक हम लोग नीचे बैठने मना करते हैं, और आपको प्रयास आगे भी यही करना चाहिए कि नीचे नहीं बैठें। नीचे बैठना है उतना कुछ, उसके बिना भी काम हो सकता है, छोटा मचिया तक पर बैठना अलाउड करते हैं हम लोग। जैसे जैसे हम लोगों का समय बीतता है वैसे वैसे शरीर घुटने को अपनाता है ना। तो पहला 4 महीना 3 महीना थोड़ा 19-20 आपको लग सकता है शुरुआती दौर पे, और ये चीज़ आप जिन लोगों को भी समझाएं नी रिप्लेसमेंट के लिए, उनको बताएं कि थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने किया और एकदम अगले दिन से सब ठीक हो गया, नहीं। इवन जो मैं बता रहा था कि कमर में दर्द जो होता है वो भी 6-8 महीने में धीरे धीरे कम होने लगता है ना। और इसके साथ साथ मेरी 1-2 माता जी आई हुई हैं, इनको हम बुलाए अभी। माता जी हमारे पास आई थी लेकर के, जो कमर में दर्द था और नीचे पैरों में रेडिएट करता था इनके, है ना, और पैर इनका टेढ़ा हो गया था, है ना। माता जी को एक बार हम थोड़ा सा बुलाना चाहते हैं ताकि आप लोग भी सुने। आइए माँ, आइए। चल, हम सर आए हैं, देखनाने आए हैं।
नहीं, पहले पहले जब आए थे शुरुआत में तब क्या क्या दिक्कत था आपका? पैर में चलने में दिक्कत था, रोते थे, चलते थे, हाथ पर चलने ना पाते थे। ऑपरेशन कराए तो ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। चाची चल के अब दिखाइए एक बार जरा सा। दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पैर कराने में हम सोच रहे हैं कि कराएंगे सर। बहुत अच्छा है सर, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाची बताइए। आइए, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? आइए। सर सवाल भी कर रहे हैं सर। बताइए, आप आए थे तो क्या क्या परेशानी हो रही थी, क्या क्या कमर में दिक्कत है? दर्द, घुटना में दर्द, बहुत तकलीफ था। जब यहाँ आए, आपको ऑपरेशन करा लिया, आपका हाथ लगा, माशाअल्लाह सही हो गए। पहले से बहुत आराम है, जी। पहले से बहुत आराम हो गया। चलने में तकलीफ नहीं, अपने से पका के भी खा सक रहे हैं। नहीं तो किसी का मोहताज का ज़िंदगी जी रहे थे, कोई पानी देगा तो पिएंगे। बाथरूम जाने में तकलीफ, नहाने में तकलीफ। अब यह ठीक है। आपसे भेंट करने के लिए तो सोच रहे थे मगर आ गए। नहीं, बहुत अच्छा कि आप बुलाने पे आए। बेटी फ़ोन करी, जाके सर से भेंट कर लेना, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है। आपका इंतज़ार करेगा, कब तारीख आएगा तो आपका पास हम आएंगे। नहीं,